हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड परीक्षा में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके परीक्षा में 30 अंक का पूछा जाएगा। तो ये शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र खाली स्थान है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र खाली स्थान है। तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन अ में हमें दिया है मानसिक आयु बटा कालक्रम गुना 100, या ऑप्शन ब शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुना 100, या ऑप्शन स शैक्षिक आयु बटा कालक्रम आयु गुना 100, या ऑप्शन द मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु गुना 100। तो इनमें से कौन शैक्षिक लब्धि का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन स शैक्षिक आयु बटा कालक्रम आयु गुना 100 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स शैक्षिक आयु बटा कालक्रम आयु गुना 100, यही शैक्षिक लब्धि का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, बुद्धि लब्धि खाली स्थान का उदाहरण हो सकता है। तो बुद्धि लब्धि किसका उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन अ में हमें दिया है अंतराल मापनी, ऑप्शन ब नापिक मापनी, या ऑप्शन स अनुपात मापनी, या ऑप्शन द क्रमिक मापनी। तो बुद्धि लब्धि किसका उदाहरण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन स अनुपात मापनी। अनुपात मापनी, बुद्धि लब्धि अनुपात मापनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, खाली स्थान पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्त्य पर दिए गए आधारभूत अनुवांशिक प्रारूप जीनोटाइप पर संभावित उपलब्धि फिनोटाइप के प्रसार के लिए किया जाता है। तो किस पद का उपयोग मनोवैज्ञानिक द्वारा के प्रसार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन अ में हमें दिया है अंतराल मापनी, या ऑप्शन ब नापिक मापनी, या ऑप्शन स अनुपात मापनी, या ऑप्शन ड क्रमिक मापनी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन स अनुपात मापनी। अनुपात मापनी पद का उपयोग कर सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने की मुख्य कारण इनमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन आ में हमें दिया है अध्यापकों के शिक्षण में कमी होना, या ऑप्शन ब परिवेश की भिन्नता का होना, या ऑप्शन स बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता भिन्न होना, या ऑप्शन द जन्मजात योग्यता अलग अलग होना। तो इनमें से कौन मुख्य कारण नहीं होगा? क्योंकि कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चे एक समान तो होता ही नहीं है ना, उनमें कुछ भिन्न पाया जाता है। तो हमें इसका उल्टा बताना है, इसका कारण नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता? अध्यापकों के शिक्षण में कमी होना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन अ इज अध्यापकों के शिक्षण में कमी होना पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का कारण नहीं हो सकता फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 हमें दिया है, वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। तो वंशानुक्रम के कारण बालक में कौन सी विभिन्नता होती है? ऑप्शन अ रचनात्मक, या ऑप्शन ब मानसिक, या ऑप्शन स सामाजिक, या ऑप्शन द शारीरिक। तो वंशानुक्रम के कारण बालक में कौन सी विभिन्नता होगी? तो वंशानुक्रम है तो इसके कारण क्या होगी उसमें? शारीरिक फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द शारीरिक। वंशानुक्रम के कारण बालक में कौन सी विभिन्न होती है? शारीरिक विभिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं? तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो ऑप्शन अ बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या ऑप्शन ब अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन स उभयमुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन द ये सभी। तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हो सकता है? ये सभी आ जाएंगे, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ज्यादातर शिक्षण अभिरुचि में ये सभी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड, और उसमें यही मैक्सिमम टाइम आंसर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो कदापि नहीं छोड़ना है। प्रश्न 7 है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास में वृद्धि की जा सकती है। तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन अ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक के द्वारा करके, या ऑप्शन ब शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व, या ऑप्शन स उपर्युक्त अ और ब दोनों, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन स उपर्युक्त अ और ब दोनों हो जाएगा फ्रेंड। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास में वृद्धि कैसे की जा सकती है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक के द्वारा और शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे व्यक्तित्व के तत्व हैं? तो निम्नलिखित में से कौन अच्छे व्यक्तित्व के तत्व हैं? ऑप्शन अ स्वस्थ शरीर, या ऑप्शन ब विकासशील बौद्धिक योग्यता, या ऑप्शन स उपर्युक्त अ और ब दोनों, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे व्यक्तित्व के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? तो स्वस्थ शरीर ये भी होना चाहिए, विकासशील बौद्धिक योग्यता ये भी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स उपर्युक्त अ और ब दोनों फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में तो आपको अ और ब या फिर ये सभी
ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा फ्रेंड, और उनमें वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम दिया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चला था उस कार्यक्रम को किसने दिया है? ऑप्शन अ कोठारी आयोग द्वारा, या ऑप्शन ब नई शिक्षा समिति द्वारा, या ऑप्शन स हंटर आयोग द्वारा, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ब नई शिक्षा नीति द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके द्वारा दिया गया था? नई शिक्षा समिति द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नई शिक्षा समिति द्वारा दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो प्राथमिक शाला के लिए। प्रश्न 10 है, अंतर्मुखी व्यक्ति, ये अंतर्मुखी है फ्रेंड, अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम संबंध बनाता है, किंतु जो कुछ बनाता है वे गंभीर, विश्वसनीय तथा स्थायी प्रकृति के होते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी अर्थात जो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो ये बहुत कम संबंध बनाते हैं, और जो भी संबंध बनाते हैं उसमें गंभीर और विश्वसनीय तथा स्थायी प्रकृति के होते हैं फ्रेंड। तो इस संबंध में आपका क्या राय है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन अ में दिया है प्रायः सही है, या ऑप्शन ब गलत है, या ऑप्शन स पूर्ण सही है, या ऑप्शन द संभवतः है। तो अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम संबंध बनाता है, तो इसमें आपकी राय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ प्रायः सही है। ये क्या हो जाएगा? प्रायः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 11, एक बच्चा स्वभाव से विनम्र है, उसका यह गुण है। तो एक बच्चा स्वभाव से विनम्र है, तो ये विनम्र है तो उसका गुण क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ संज्ञानात्मक, या ऑप्शन ब भावात्मक, या ऑप्शन स बौद्धिक, या ऑप्शन द ये सभी। तो एक बच्चा स्वभाव से विनम्र है तो उसका ये कौन सा गुण दर्शाता है? तो ये उसका स्वभाव विनम्र है, तो ये क्या हो जाएगा? भावात्मक हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब भावात्मक। एक बच्चा स्वभाव से विनम्र है, उसका यह गुण कौन सा है? भावात्मक है। गुण तो भावात्मक ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन अ जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन ब महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन स स्वामी विवेकानंद ने, या ऑप्शन द अरविंद घोष ने। तो किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है? तो ये कहा था फ्रेंड महात्मा गांधी ने, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 है, उत्तम पठन से विकसित होता है। तो उत्तम पठन से क्या विकसित होता है? जब आप अच्छे से उत्तम पढ़ते हैं तो क्या विकसित होता है? इसे आप एक शिक्षक की दृष्टि से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन अ समझ, या ऑप्शन ब उच्चारण, या ऑप्शन स संवेदना, या ऑप्शन द तथ्यों का ज्ञान बढ़ता है। तो उत्तम पठन से क्या विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ समझ। उत्तम पठन से समझ आता है, उत्तम पठन से समझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। प्रश्न 14 है, किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है? तो किस बालक में स्वतंत्र चिंतन पाया जाएगा? तो ऑप्शन अ बुद्धिमान में, या ऑप्शन ब सृजनशील में, या ऑप्शन स सक्रिय बालक में, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड सृजनशील। सृजन जो नए नए चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो क्या करते हैं? स्वतंत्र चिंतन करते हैं। तो स्वतंत्र चिंतन का गुण किस में पाया जाएगा? सृजनशील में। प्रश्न 15 है, दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया है, तो अवश्य ही का खाली स्थान समान होगा। तो दो बच्चे हैं फ्रेंड जो एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिए है, तो उनकी क्या समान होगी? ऑप्शन अ वास्तविक आयु, या ऑप्शन ब बुद्धि लब्धि, या ऑप्शन स मानसिक आयु, या ऑप्शन द निष्पादन आयु। तो इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चूंकि दोनों बच्चे एक ही वर्ष और एक ही माह में जन्म लिए हैं तो उसका वो आयु जो क्या समान होगा। और बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि तो कह नहीं सकते, हो सकता है एक बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान हो और दूसरा कम बुद्धिमान हो, है ना। और मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी कि वो भी हो सकती है कि एक बच्चा ज़्यादा जानता हो और एक कुछ न जानता हो, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु, यही भी समान होगा। प्रश्न 16 है, प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण किस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसके लक्षण किस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं? तो ऑप्शन आ में हमें दिए किशोरावस्था में, ऑप्शन ब बाल्यावस्था में, या ऑप्शन स शिशु अवस्था में, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण किस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन किशोरावस्था।
प्रश्न 17वां है, कक्षा में विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताएं। कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं लाभदायक नहीं है क्योंकि शिक्षकों को विविधता युक्त कक्षाओं को नियंत्रित करनी होती है। या ऑप्शन ब, लाभदायक नहीं है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। या ऑप्शन स, उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या ऑप्शन द, लाभदायक है क्योंकि ये शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में शिक्षक को प्रेरित करते हैं। तो इन जैसे क्वेश्चनों को आप शिक्षक की दृष्टि से देखिए फ्रेंड्स, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, लाभदायक है क्योंकि ये शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में शिक्षक को प्रेरित करते हैं, है ना। एक जैसे तो नहीं हो सकते सभी बालक के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18 है, शारीरिक भिन्नता बुद्धि में भिन्नता किस प्रकार की भिन्नता है? तो ये शारीरिक भिन्नता और बुद्धि में विभिन्नता किस प्रकार की विभिन्नता है? तो ऑप्शन अ, भौतिक विभिन्नता। या ऑप्शन ब, आर्थिक विभिन्नता। या ऑप्शन स, मनोवैज्ञानिक विभिन्नता। या ऑप्शन द, ये सभी। तो शारीरिक भिन्नता तो ये क्या है? ये भौतिक पाठ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ, भौतिक विभिन्नता है। शारीरिक भिन्नता, बुद्धि में भिन्नता किस प्रकार की विभिन्नता है? ये भौतिक विभिन्नता है फ्रेंड्स। प्रश्न 19 है, जैसे माता पिता वैसे ही संतानें, यह किस नियम के अनुसार सिद्धांत है? तो जैसे माता पिता वैसे ही संतानें, यह किस नियम के अनुसार सिद्धांत है? तो ऑप्शन अ, प्रत्यागमन का नियम। या ऑप्शन ब, विभिन्नता का नियम। या ऑप्शन स, समानता का नियम। या ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें, ये किस नियम के अनुसार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, समानता का नियम। जैसे माता पिता वैसे ही संतानें, यहाँ किस नियम के अनुसार सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, समानता के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 20, बौने माता पिता की संतानें लंबी और अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली किस नियम के आधार पर हो सकता है? तो बौने माता पिता होते हैं, उनकी संतानें लंबी हो और अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली अर्थात बुद्धिमान हो, ये किस नियम के आधार पर हो सकता है? ऑप्शन अ, प्रत्यागमन का नियम। या ऑप्शन ब, विभिन्नता का नियम। या ऑप्शन स, समानता का नियम। या ऑप्शन द, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, प्रत्यागमन नियम के अनुसार। प्रत्यागमन नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? बौने माता पिता की संतानें लंबी हो सकती है और अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 है, सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकती है। सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकती है, तो सृजनात्मक बालक को किसमें कम रुचि हो सकता है? ऑप्शन अ, सामाजिक मूल्य में। या ऑप्शन ब, सौंदर्य विषयक मूल्य में। या ऑप्शन स, धार्मिक मूल्य में। या ऑप्शन द, ये सभी सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, धार्मिक मूल्य में। धार्मिक मूल्य में कम रुचि होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? तो इसे आप शिक्षक की दृष्टि से देखिए। तो निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? ऑप्शन अ, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों की पहचानना। और या ऑप्शन ब, सभी छात्रों की योग्यता को समझना। या ऑप्शन स, सीखने में अयोग्य छात्रों को पहचानना। या ऑप्शन द, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना। तो यही शिक्षक की कुशलता में परम आवश्यक है, क्या? सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना। तो शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण के द्वारा छात्र एवं छात्राओं के पारस्परिक व्यवहार को ज्ञात करते हैं? तो किस परीक्षण के द्वारा छात्र और छात्राओं के पारस्परिक व्यवहार को ज्ञात करते हैं? ऑप्शन अ, समाज मितिम परीक्षण। या ऑप्शन ब, बोध परीक्षण। या ऑप्शन स, व्यक्तित्व परीक्षण। या ऑप्शन द, रोर्सा परीक्षण। तो छात्र छात्राओं के पारस्परिक व्यवहार को कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, समाज मिति परीक्षण। समाज मिति परीक्षण के द्वारा आप बता सकते हैं कि छात्र छात्राओं की व्यवहार कैसी है। तो आप समाज मिति परीक्षण के द्वारा छात्र छात्राओं के व्यवहार को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 24 है, मानसिक आयु ऑप्शन अ, शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है। या ऑप्शन ब, शारीरिक आयु के साथ घटती है। या ऑप्शन स, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। या ऑप्शन द, मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है। तो मानसिक आयु क्या होती है? एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, मानसिक आयु जो है वो एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 25 हमें दिया है,
छड़ी दूर करो और बालक को बिगाड़ो, यह उक्ति किस विचारधारा द्वारा पोषित है? तो छड़ी दूर करो और बालक को बिगाड़ो, यह उक्ति किस विचारधारा पोषित है? ऑप्शन अ प्रकृति दर्शन, या ऑप्शन ब प्रैग्मेटिस्ट दर्शन, या ऑप्शन स विक्टोरिया युग, या ऑप्शन द प्रजातांत्रिक युग। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो छड़ी दूर करो और बालक को बिगाड़ो, यह उक्ति किस विचारधारा द्वारा पोषित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब प्रैग्मेटिस्ट दर्शन, ऑप्शन ब प्रैग्मेटिस्ट दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिस्थितियाँ जो बालक के मन पर प्रभाव डालती है वह वातावरण क्या कहलाता है? तो वह परिस्थितियाँ आपको बताना है जो बालक के मन पर प्रभाव डालती है, वो कौन सी वातावरण है बालक के मन पर प्रभाव डालती है? ऑप्शन अ मानसिक वातावरण, या ऑप्शन ब सामाजिक वातावरण, या ऑप्शन स भौतिक वातावरण, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो कौन सी परिस्थिति बालक के मन पर प्रभाव डालती है? तो मन अर्थात मानसिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक वातावरण। मानसिक वातावरण बालक के मन पर प्रभाव डालती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ मानसिक वातावरण। प्रश्न 27 है, रीति रिवाज, जाति, संस्कृति, हस्तांतरण, प्रथाएं इत्यादि बालक का कौन सा वातावरण कहलाता है? तो रीति रिवाज, जाति, संस्कृति, हस्तांतरण, प्रथाएं इत्यादि बालक के कौन से वातावरण कहलाएंगे? ऑप्शन अ मानसिक वातावरण, या ऑप्शन ब भौतिक वातावरण, या ऑप्शन स सामाजिक वातावरण, या ऑप्शन द ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स सामाजिक वातावरण। चूंकि ये रीति रिवाज, जाति, संस्कृति ये सभी किस में आते हैं? समाज में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 28, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बालक के व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन अ अनुभव, या ऑप्शन ब पर्यावरण, या ऑप्शन स वंशानुक्रम, या ऑप्शन द वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो बालक के व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द वंशानुक्रम तथा वातावरण। वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसे वातावरण और जैसे वंशानुक्रम रहेगा उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 29 है, कैट व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? तो CAT अर्थात कैट व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? ऑप्शन अ व्यक्तिनिष्ठ, या ऑप्शन ब प्रक्षेपी, या ऑप्शन स अप्रक्षेपी, या ऑप्शन द अर्ध प्रक्षेपी। तो कैट व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब प्रक्षेपी विधि है। कैट व्यक्तिगत परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। आइए नेक्स्ट और इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 30 दिया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व अर्थात जो लोगों से बहुत कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनकी क्या विशेषता है? ऑप्शन अ इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, या ऑप्शन ब इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, या ऑप्शन स इनमें नेतृत्व के गुण होते हैं, या ऑप्शन द इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व अर्थात जो लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन द सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।